सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का बायो स्टडीज यूट्यूब चैनल के ऊपर। सो क्लास 12 2025 के स्टूडेंट्स के लिए जो बायोलॉजी की सीरीज हमने स्टार्ट की, इसमें आप सभी का स्वागत है। इसमें हम चैप्टर नंबर फर्स्ट दैट इज रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स हमने शुरू किया था, और उसमें अभी लेक्चर नंबर 3 हम देखने जा रहे हैं। इसके पहले 2 लेक्चर्स जो हमने अपलोड किया, अगर आपने वो अब तक नहीं देखे तो प्लीज़ उसको देख लीजिए, ताकि ये आपको बाद में फिर समझ में आ जाए। तो जिस बुक से हम पढ़ा रहे हैं, ये बुक हमने खुद बनाई है, और इस बुक को आप बायो स्टडी ऐप से परचेस कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है। हो सकता है अभी शुरुआत में अभी वो बुक अवेलेबल नहीं है, बाद में अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो हो सकता है कि अब ये वीडियो आप कुछ समय के बाद देख रहे हो तो बुक अवेलेबल हो गया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऐप की, जाइए और परचेस कर लीजिए। बाकी वहाँ पे आपको सैम्पल चीज़ें भी देखने को मिलेगी। बस यही होगा बुक में जो यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए, तो पहला पार्ट हमने देखा था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके अंदर फिर बाद में अपना लोअर प्लांट्स के अंदर कौन से टाइप के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं वो हमने देखा। दूसरे लेक्चर में हमने देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जिसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, टीएस ऑफ एंथर, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट देखा। अब हम देखने वाले हैं आपका मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। सो पिछले वाले लेक्चर में हमने क्या देखा था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिसमें माइक्रोस्पोर बनता है। माइक्रोस्पोर इज नथिंग बट द पोलन ग्रेन, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो गया। अब मेगास्पोरोजेनेसिस देखते हैं, मतलब अब फीमेल गैमेटोफाइट कैसे डेवलप होता है वो देखते हैं, और फिर ये दोनों डेवलप होने के बाद ये फ्यूज कैसे होंगे वो फिर हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो इस वाले लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, तो इस वाले लेक्चर में हम देखने वाले हैं सिंपल में मेगास्पोरोजेनेसिस। क्या देखने वाले हम, मेगास्पोरोजेनेसिस। व्हाट इज मीन बाय मेगास्पोरोजेनेसिस, तो जिस प्रोसेस के अंदर क्या बनता है, मेगास्पोर बनता है, मेगास्पोर बनता है। और जेनेसिस मतलब तो फॉर्मेशन, तो जिस प्रोसेस के अंदर मेगास्पोर बनेगा उसे हम बोलेंगे मेगास्पोर मदर सेल से बनेगा। प्रोसेस का नाम क्या होगा, मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। क्या बनेगा, मेगास्पोर। किससे बनेगा, एमएमसी से, मेगास्पोर मदर सेल से। क्लियर, हाँ सर। तो मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बनने की जो प्रोसेस होती है वो होती है मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोर इज नथिंग बट द हेप्लॉइड फीमेल गैमेट, ठीक है। तो ये क्या होता है आगे आपको देखने को मिलेगा, चलिए देखते हैं। अब मेगास्पोरोजेनेसिस में आपको एनाट्रोपस ओव्यूल समझना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एनाट्रोपस जो ओव्यूल है, ये ओव्यूल कहाँ पे होता है सर, ये भी थोड़ा बता दीजिए। चलिए, अब देखो ये आपका है, ये आपका हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, और मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर को समझने के लिए। अब यहाँ पे स्टिग्मा है, उसके बाद ये स्टाइल है, ये ओवरी है। सो ये जो ओवरी है, ये ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, और ओव्यूल के अलग अलग टाइप है। लेकिन आपका जो एंजियोस्पर्म हम देख रहे हैं, ऐसे प्लांट जिसके अंदर फ्रूट के अंदर सीड होती है, वो हो गए एंजियोस्पर्म्स। ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर जो मेगास्पोर होता है, उसके अंदर जो ओव्यूल है वो होता है एनाट्रोपस। अब सर एनाट्रोपस ओव्यूल मतलब क्या, तो ऐसा ओव्यूल जिसके अंदर जो माइक्रोपाइल होता है। अब माइक्रोपाइल क्या है, तो ये माइक्रोपाइल यहाँ पे ये एक जगह है जहाँ से पोलन ट्यूब अंदर जा सकता है। तो ये जो माइक्रोपाइल है जिस ओव्यूल में डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है उसे हम कहते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। क्लियर, तो माइक्रोपाइल जिस ओव्यूल में डाउनवर्ड होता है, क्या डाउनवर्ड नीचे की तरफ, तो उसे एनाट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। और ये एनाट्रोपस ओव्यूल क्या है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल है विच इज फाउंड इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। क्लियर, चलिए अब एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। अब सबसे पहले मैंने आपको बता ही दिया कि ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल है, दैट इज द एनाट्रोपस ओव्यूल विच इज फाउंड इन प्लांट्स। यस सर। अब इधर ओव्यूल जो होता है, अब एक एक चीज मैं इस डायग्राम से ही आपको समझाता हूँ, ठीक है। इस डायग्राम से ही मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा, यही आपको अपने एग्जाम में लिखना है। चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखो, ये सबसे पहले बीच में क्या होता है, ये बीच में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे बोला जाता है 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। ध्यान दीजिए, क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड, है ना। हाँ सर, यहाँ पे हम लिख रहे हैं 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, और इसको ही और में दूसरा नाम होता है एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक, ठीक है। हाँ सर। अब ये जो कंप्लीट पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट मिला के बन जाता है ओव्यूल, और कौन सा है ये, एनाट्रोपस ओव्यूल है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो माइक्रोपाइल है वो नीचे की डायरेक्शन में है, सर नीचे, ठीक है।
हाँ सर, तो सबसे बीच में होता है 7 सेल 8 न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर आल्सो नोन एज एम्ब्रियो सैक। इसमें जो 7 सेल होते हैं, ऊपर के जो 3 सेल होते हैं उसे बोला जाता है एंटीपोडल्स। क्या बोला जाता है? एंटीपोडल्स। नीचे के जो 3 सेल होते हैं उसमें एक बीच में होता है एग, और जो साइड है, साइड में 2 होते हैं सिनर्जिड्स। तो नीचे क्या होगा फिर? एग और सिनर्जिड्स, और ऊपर 3 क्या होंगे? सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये हो गए 6 सेल, हमने बोला है 7 सेल। और बीच में एक होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस, ये देख सकते हो यहाँ पे सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो सेकेंडरी न्यूक्लियस सेल एक है, मतलब टोटल ऊपर के 3, नीचे के 3, बीच में की एक सेल, तो हो गए टोटल 7। लेकिन सर 8 न्यूक्लियस कैसे? तो बीच में जो सेल होती है इसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं 7 सेल 8 न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर विच इज आल्सो नोन एज एम्ब्रियो सैक। तो ये सबसे सेंटर का पार्ट हमने देखा। अब सेंटर के जब हम बाहर आते हैं तो ये यहाँ पे आपको जो पार्ट दिख रहा है ये होता है आपका पैरेंचाइमस टिश्यू से बना हुआ, और इसे हम कहते हैं न्यूसेलस। क्या कहते हैं? न्यूसेलस। याद रखिए यहाँ पे हम बोलेंगे न्यूसेलस, ठीक है? यस सर, ये वाला नाम न्यूसेलस। तो न्यूसेलस के ऊपर फिर बाद में होते हैं 2 कवरिंग, एक वाली ये कवरिंग और दूसरी ये। तो ये इनर इंटीग्यूमेंट और ये आउटर इंटीग्यूमेंट, मतलब 2 इंटीग्यूमेंट न्यूसेलस के ऊपर होंगे। क्लियर? हाँ सर, इतना स्ट्रक्चर हमने कंप्लीट कर लिया। अब ये होती है ओव्यूल की मेन बॉडी, और ये नीचे होता है प्लेसेंटा, ठीक है? ओव्यूल की मेन बॉडी और प्लेसेंटा, ये दोनों को जोड़ने का काम करता है फ्यूनिकल। तो फ्यूनिकल क्या करता है? तो मेन ओव्यूल और ये प्लेसेंटा दोनों को जोड़ने का काम करता है। क्लियर? वो हो गया फ्यूनिकल। उसमें एक है कि ये जो अपना फ्यूनिकल है ये ओव्यूल के जिस जगह पे अटैच है उसे बोला जाता है हीलम। क्या बोला जाता है? हीलम। ठीक है? तो इतने सारे स्ट्रक्चर्स आपको याद रखने हैं। और एक बात, जो ओव्यूल की जैसे ऊपर वाली साइड होती है उसे बोला जाता है चलाजल साइड। कौन सी साइड बोलेंगे? चलाजल साइड। और चलाजल के जस्ट अपोजिट जो होता है वो होता है माइक्रोपाइल। चलाजल साइड के अपोजिट होती है माइक्रोपिलर साइड। क्लियर? हाँ सर। तो हमने क्या देखा? सबसे पहले एम्ब्रियो सैक, उसके बाद हमने देखा न्यूसेलस, उसके बाद देखा इनर इंटीग्यूमेंट, देन देखा आउटर इंटीग्यूमेंट, उसके बाद पूरी ओव्यूल जो होती है वो प्लेसेंटा से अटैच होती है, ओव्यूल की बॉडी बाय द फ्यूनिकल। और जो फ्यूनिकल है ओव्यूल को जिस जगह पे अटैच होता है उसे बोला जाता है हीलम। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। और ये अंदर में तो क्या होता है? ऊपर के एंटीपोडल सेल, इधर एक एग और साइड में 2 सिनर्जिड्स। तो ये होता है आपका एनाट्रोपस ओव्यूल। बस यही आपको इस ऊपर वाले में भी बताया था, मतलब इसकी थ्योरी में वही बताना है। दैट इज द ओव्यूल डेवलप इनसाइड द ओवरी। ओवरी के इनसाइड ये डेवलप होता है, मैंने बता दिया आपको पहले ही। इट इज अटैच बाय द प्लेसेंटा बाय द स्मॉल टाक कॉल्ड एज फ्यूनिकल स्टाल्क। सो प्लेसेंटा से अटैच होता है, एक छोटा सा स्टाल्क होता है जिसे फ्यूनिकुलस कहा जाता है। स्टाल्क मतलब एक छोटा सा पार्ट। ओके, सो फ्यूनिकुलस। उसके बाद द प्लेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकुलस विद द मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड एज हीलम। मतलब जो फ्यूनिकुलस है, यहाँ पे देख सकते हो आप फ्यूनिकल, ये फ्यूनिकल ओव्यूल के मेन बॉडी पे जहाँ पे अटैच होता है उसे हीलम कहा जाता है कि नहीं? हाँ सर, वही आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद ओव्यूल जो होता है वो सेंट्रल पैरेंचाइमस टिश्यू से बनता है, और सेंट्रल पैरेंचाइमस टिश्यू मतलब कौन सा? न्यूसेलस, मैंने आपको बताया। और ये न्यूसेलस के ऊपर 2 कवरिंग होते हैं, प्रोटेक्टिव कवरिंग, इनर इंटीग्यूमेंट एंड आउटर इंटीग्यूमेंट। उसे इंटीग्यूमेंट बोला जाता है। तो इंटीग्यूमेंट इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप, इनर इंटीग्यूमेंट एंड आउटर इंटीग्यूमेंट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, यही जो मैंने एक्सप्लेन किया वही यहाँ पे है। अ नैरो ओपनिंग टुवर्ड द एपेक्स ऑफ द ओव्यूल। एपेक्स नीचे के साइड पे, मतलब एपेक्स बोलेंगे एंड साइड पे, क्योंकि यहाँ से ओव्यूल स्टार्ट हुआ है, दिस इज द एंड साइड। तो वहाँ पे एक स्मॉल नैरो ओपनिंग रहेगी, उसे हम माइक्रोपाइल कहते हैं। ठीक है? यस सर। और माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट चलाजा इज द बेस ऑफ ओव्यूल एंड डायरेक्टली अपोजिट टू द माइक्रोपाइल के अपोजिट में चलाजल साइड ही है। ठीक है? उसके बाद जो एम्ब्रियो सैक होता है, फीमेल गैमेटोफाइट, ये ओवल है, मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर है जो न्यूसेलस के अंदर होता है, क्योंकि ये न्यूसेलस है उसके अंदर ये पार्ट है। क्लियर? हाँ सर। तो ये चीज़ें आपको समझनी है अबाउट द एनाट्रोपस ओव्यूल। तो ये एनाट्रोपस ओव्यूल आपको 3 मार्क के लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है, 3 मार्क के लिए। ठीक है? विद डायग्राम पूछा तो डायग्राम भी आपको निकालना पड़ेगा। चलिए, उसके साथ ही साथ इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हमने एग्जाम के दृष्टिकोण से एक आपको चार्ट बना के, टेबल बना के दी है। जैसे कि टाइप ऑफ फ्लावर, 2 टाइप के फ्लावर होते हैं, एक एपोकार्पस, दूसरा होता है सिनकार्पस। एपोकार्पस फ्लावर ऐसा फ्लावर जिसमें फ्री कार्पेल्स हो, बहुत सारे फ्री कार्पेल जिसके अंदर है वो होता है एपोकार्पस। जिसके अंदर जो कार्पेल होते हैं वो फ्यूज होते हैं। अब व्हाट इज कार्पेल? जो कार्पेल होता है वो फीमेल वर्ल होता है, जिसे हम बोलते हैं, जो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी से बनता है, जिसको कलेक्टिवली हम बोलते हैं कार्पेल। तो जिसमें ऐसा फ्लावर जिसमें फ्री कार्पल हो उसे बोलेंगे एपोकार्पस, ऐसा फ्लावर जिसमें फ्यूज कार्पल हो जिसे बोलेंगे सिनकार्पस। और इसके एग्जाम्पल भी माइकेलिया एंड ब्रिंजल। चलिए, उसके बाद अगेन 2 टाइप के ओवरी होते हैं, एक यूनिओव्यूलेटेड फ्लावर और मल्टी ओव्यूलेटेड फ्लावर। ऑन द बेसिस ऑफ ओवरी टाइप फ्लावर इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप।
फर्स्ट वन इज यूनी ओव्यूलेटेड फ्लावर एंड मल्टी ओव्यूलेटेड फ्लावर। यूनी ओव्यूलेटेड में ओनली वन ओवरी रहेगी, इसमें मल्टीपल ओवरी रहेंगी। एग्जाम्पल देखो आप, पैडी, व्हीट, मैंगो इज द एग्जाम्पल ऑफ यूनी ओव्यूलेटेड फ्लावर। एंड मल्टी ओव्यूलेटेड में टोमेटो एंड लेडीज फिंगर, जिसके अंदर क्या होगा, मल्टीपल क्या होंगे, ओवरी होंगे। ठीक है, मल्टीपल ओव्यूल्स, नॉट ओवरी, ओव्यूल्स मल्टीपल रहेंगे, क्योंकि ओव्यूल कहाँ पे होता है, ओवरी के अंदर होता है। क्लियर? हाँ सर, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब देखो ये हमने जो बुक बनाया ना, इसमें लास्ट में आप जाओगे पूरा आपको दिख जाएगा अच्छे से सारी चीज़ें, डायग्राम भी हमने थोड़ी अच्छे डाले इसमें, मतलब जो आपको समझने में हेल्पफुल हो ऐसे डायग्राम। ठीक है, उसके बाद आपको ना इधर लास्ट में देखो क्वेश्चन दिए गए हैं कि PYQ क्वेश्चंस इस चैप्टर पे कैसे आए हैं, कौन से टॉपिक पे कैसे सवाल। जैसे अभी हम देख रहे हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है, तो ये देखो ये सवाल आ गया यहाँ पे आप देख सकते हो, स्केच एंड लेबल द VS ऑफ ओव्यूल 2017-2019 को ये सवाल आया था। ठीक है, मेगास्पोरोजेनेसिस पे आया था कि एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक जो है वो आपको निकालना है। एम्ब्रियो सैक मतलब 7 सेल न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, 7 सेल 8 सेल, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड, ऊपर के 3 सेल नीचे के 3 सेल, वो एम्ब्रियो सैक है। ठीक है ना, यस। तो ये 2 सवाल आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ऐसे PYQs भी हमने इस बुक के अंदर ऐड किए हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऐप की, वहाँ पे मिल जाएगा। चलिए अपने पॉइंट पे आते हैं। तो हमने इसमें देखा अब तक एनाट्रोपस, ओव्यूल और थोड़ा ये 2 चार्ट, जिसमें फ्लावर के 2 टाइप, एपोकार्पस, सिनकार्पस, और फ्लावर के जो टाइप है ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है उसके बेसिस पे यूनी ओव्यूलेटेड, मल्टी ओव्यूलेटेड। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। क्या देखेंगे, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, ये कैसे होता है। जैसे हमने डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट में क्या देखा था कि पोलन ग्रेन से, किससे, तो अपना जो पोलन ग्रेन है उस पोलन ग्रेन से मेल गैमेट कैसे बनते हैं वो हमने देखा था। क्या देखा था, पोलन ग्रेन से मेल गैमेट कैसे बनते हैं, वो डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट में। तो इधर क्या, तो इधर हमने जो ओव्यूल देखा है अब तक, मतलब जो एनाट्रोपस ओव्यूल हमने देखा, उस ओव्यूल से, किससे, ओव्यूल से फीमेल गैमेट कैसे बनता है, फीमेल गैमेट, या फिर उसको बोलेंगे एम्ब्रियो सैक। ठीक है, फीमेल गैमेट नहीं बोलेंगे, फीमेल गैमेटोफाइट बोलेंगे। तो एम्ब्रियो सैक, क्योंकि ये जो 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे देखा है। ठीक है, यस, एक मिनट, यहाँ पे देखो, यस, ये डायग्राम जो आप देख सकते हो इधर जो बीच में है 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, ये पहले नहीं होता है, बाद में ये डेवलपमेंट होके बनता है। तो ये कैसे बनता है वही हम देखेंगे। यही है आपका एम्ब्रियो सैक, ये देखो आप, एम्ब्रियो सैक। तो ये कैसे होता है वो हम देखेंगे अभी इस वाले अपने पोर्शन के अंदर। देखो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि वहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल था, जिससे माइक्रोस्पोर बना, पोलन ग्रेन बना। यहाँ पर भी याद रखिए मेगास्पोर मदर सेल होता है, मेगास्पोर मदर सेल, उधर माइक्रोस्पोर मदर सेल, इधर मेगास्पोर मदर सेल। और इस मेगास्पोर मदर सेल से क्या बनेगा आपका मेगास्पोर, जिसके हम एम्ब्रियो सैक कहेंगे। सो इसमें होता है मियोसिस। क्या होता है, मियोसिस। और मियोसिस क्या है, रिडक्शनल डिवीजन है। इस मियोसिस में एक सेल के 4 सेल बनते हैं, माइटोसिस में एक सेल के 2 सेल बनते हैं। तो ये जो अपना मेगास्पोर मदर सेल है, इसमें क्या होगा, मियोसिस। अब ये जो पूरी थ्योरी है, ये एक तो आप थ्योरी लिखो, थ्योरी से डायग्राम बना पाएंगे, या फिर आप डायग्राम से थ्योरी लिख सकते हो। तो ये दोनों भी चीज़ें इंटररिलेटेड है। तो मैं आपको डायग्राम से अच्छे से पढ़ाता हूँ कि क्या क्या होता है, देखो। और उसके बाद थ्योरी ऑटोमेटिक आप रीड करेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखो मेगास्पोर मदर सेल है, क्या है, मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है ना, मेगास्पोर मदर सेल, जिसको हम MMC भी बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल नहीं है, मेगास्पोर मदर सेल। इसमें होता है मियोसिस। अब मियोसिस है रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन होने के कारण मियोसिस में एक सेल से 4 सेल बनते हैं, तो ये 4 सेल बन गए। और ये एक लीनियर टेट्राड है, एक लाइन में 4 सेल, मतलब लीनियर टेट्राड 4 सेल। ओके, उसमें से जो ऊपर के 3 सेल है वो होते हैं डीजेनरेट, मतलब क्या कि उनकी ग्रोथ नहीं होती, वो डीजेनरेट हो जाता है। उसमें से एक जो रिमेन होता है वो रिमेन फंक्शनल, एक ही होता है सेल जो फंक्शनल रहता है। एंड इट इज़ द फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल कौन सी होती है, अगर किसी ने सवाल पूछा एग्जाम के अंदर, CET के अंदर, सो योर आंसर शुड बी मेगास्पोर। मेगास्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। अब ये जो मेगास्पोर है ये अकेला है, इसकी ग्रोथ होती है, इसमें नरिशमेंट लेता है ये न्यूसेलस से। न्यूसेलस कहाँ पे होता है आपको पता है ना, आपका ओव्यूल के अंदर, एम्ब्रियो साइक के बाहर का स्ट्रक्चर ओव्यूल के अंदर, और इंटीग्यूमेंट के बीच में का, तो वो जो है वो होता है न्यूसेलस। ये जो न्यूसेलस है ये क्या होता है, नरिशमेंट लेता है, न्यूसेलस प्रोवाइड करता है नरिशमेंट किसको, ये मेगास्पोर को, उसकी ग्रोथ होती है। तो ये सेल बन गई बड़ी। अब इसके अंदर होगा माइटोसिस। क्या होगा, माइटोसिस।
तो माइटोसिस पहला होता है जिसमें आपको पता है एक सेल से दो सेल बने, मैंने आपको बोला था माइटोसिस में एक सेल से दो सेल बनते हैं, तो यहाँ पे हुआ फर्स्ट माइटोसिस। उसके बाद होता है इसमें सेकंड माइटोसिस, जिसमें क्या होता है कि दो सेल से चार सेल बन जाते हैं। तो ये आप देख सकते हो क्या हो गया, दो सेल से चार सेल बन गए। उसके बाद होता है तीसरा माइटोसिस, तो चार सेल से बनते हैं आठ सेल। चार सेल से कितने बनेंगे, आठ सेल। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ये जो चार सेल है उससे बने आठ सेल। तो इस आठ में से ऊपर तीन चले जाते हैं, नीचे तीन चले जाते हैं और बीच में दो रहते हैं। अब जो ऊपर चले जाते हैं वो बन जाते हैं एंटीपोडल सेल। जो नीचे होते हैं उसमें से एक होता है इधर एग बीच वाला, और बाकी के दो होते हैं सिनर्जिड्स। और जो ये जो यहाँ पे सेंट्रल न्यूक्लियस बोलेंगे इसको, सेंट्रल, दो पोलर न्यूक्लियर, पोल के न्यूक्लियाई थे वो सेंटर में आ गए, और वो दोनों भी न्यूक्लियाई एक जगह पे आके उससे बनता है फिर सेकेंडरी न्यूक्लियस, जहाँ पे सिंगल सेल लेकिन न्यूक्लियस वहाँ पे क्या रहेंगे, दो रहेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे 7 सेल 8 न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर बना। अगर आपको किसी ने पूछा कि बताइए इसके अंदर डिवीजन कौन से हुए, ओके, तो याद रखिए एक बार इसके अंदर हुआ है मियोसिस और 3 बार हुआ है माइटोसिस। तो एक बार मियोसिस और 3 बार माइटोसिस होके क्या हुआ है, तो मेगास्पोर मदर सेल से, ये मेगास्पोर मदर सेल से 7 सेल 8 न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर, दैट मीन्स एम्ब्रियो सैक बना है। क्या बना है, एम्ब्रियो सैक। समझ में आ गया क्या, हाँ सर। तो मेगास्पोर मदर सेल से एम्ब्रियो सैक बनने तक की जो प्रोसेस होती है उसे हम बोलेंगे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। क्लियर, हाँ सर। और इसमें एक बार मियोसिस और 3 बार माइटोसिस होके बनता है। अब जो आपका मेल गैमेटोफाइट था वो आपका याद रखिए एक बार मियोसिस और 2 बार माइटोसिस होके बना था। ये एक बार मियोसिस और 3 बार माइटोसिस होके अपना फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, हाँ सर। अब ये जो थ्योरी है इसमें वही बताया गया है कि जो मेगास्पोर मदर सेल है, आप यहाँ पे देख सकते हो लिनिएटेटेड फॉर्म होंगे। मेगास्पोर अपर 3 मेगास्पोर अबॉर्ट हो जाएंगे वो, और जो लोअर होता है वही फंक्शनल रहता है। बाद में फिर ये थ्री सक्सेसिव डिवीजन के अंदर जाएंगे, लेकिन कौन सा डिवीजन, माइटोटिक मतलब माइटोसिस डिवीजन 3 में ये जाएगा। पहले से 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8, फिर 8 में से ऊपर 3, देखो आप सिनर्जिड्स के बारे में बताया गया है, 2 पोलर हैप्लॉइड न्यूक्लियर के बारे में बताया। तो ये सारी थियरी आपको उसके बारे में ही है कि ये जो डायग्राम पे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा इस वाले लेक्चर के अंदर व्हाट इज एनाट्रोपस ओव्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल बोलेंगे, और साथ ही साथ डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर।